विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज के उम्मीदवारों की घोषणा। इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और बेलागंज विधानसभा से बिहार में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज ने सबसे पहले तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसुराज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम सहमति बनाने के बाद आज गया जिले में बेलागंज और इमामगंज विधानसभा से उम्मीदवारों की घोषणा की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज ने बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रो खिलाफत हुसैन और इमामगंज विधानसभा से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने दोनों उम्मीदवारों का परिचय देते हुए कहा कि प्रो खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने अपने पेशे के जरिए हमेशा इमामगंज की जनता का न्यूनतम शुल्क पर इलाज कर उनकी सेवा की है। उन्होंने कहा कि जनसुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जनसुराज सही लोगों का चयन करता है। जनसुराज योग्यता के साथ साथ स्वच्छ छवि वाले, जनता के बीच रहे और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। उम्मीदवार का चयन अन्य पार्टियों की तरह पैसे लेकर या पटना के एक कमरे में बैठकर नहीं किया जाता और न ही पारिवारिक पार्टियों की तरह सिर्फ नेताओं के बच्चों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि हम लोगों ने जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करने का कार्य करें। जनसुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है।